बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास, आज मैं आपको मैथ का चैप्टर नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ और स्मार्ट सिलेबस में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। और चैप्टर नंबर 10 का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये देखिए, डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक पे। Two triangles are said to be congruent and written symbolically as, ये देखें, ये साइन लिखा हुआ है, दो लाइंस हैं यानी इक्वल का साइन है और ऊपर ये छोटा सा जैसे अलिफ के ऊपर मद होता है वो है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, और ये ऊपर जो मद है इसका मतलब होता है सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया इक्वल एंड सिमिलर, यानी कि मेजरमेंट में भी इक्वल हो और दिखने में भी एक जैसी चीज़ें हों, तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। अच्छा, कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? इफ देयर एग्जिस्ट अ कोरेस्पोंडेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कोरेस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्राइंगल्स उस वक्त कॉन्ग्रुएंट होंगी जब उन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हों आपस में लेंथ में, और दूसरी ये बात कि उनके एंगल्स का साइज भी इक्वल हो। जैसे कि आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ये दो ट्राइंगल्स हैं। इसमें आप देखें दिखने में एक जैसी हैं तो ये सिमिलर हैं, और अगर ये जैसे कि ये वाली साइड AB है, ये इस साइड DE के इक्वल है। इसी तरह से BC जो साइड है ये EF के इक्वल है। मैं यहाँ पे दो लाइंस लगा रहा हूँ, पता चल जाए कि ये दो लाइंस वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं और एक लाइन वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली AC या CA इक्वल है DF, या इसे FD भी कह सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको तीन लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आप देख लें सिमिलर, जैसे AB इसकी ये लेफ़्ट वाली साइड है, इसकी भी DE लेफ़्ट वाली साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली जो बेस है BC और EF ये भी इक्वल है, और राइट साइड वाली AC और DF ये भी आपस में इक्वल है। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि तीन जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में लेंथ में इक्वल हैं। अब इनके अगर एंगल्स भी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल हों तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये एंगल A इस एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंड एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है, साइड पे ये ऊपर लिखी हुई है। अगर ये 6 की 6 चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मीन्स तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और तीनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, then the both triangles are said to be congruent to each other. So here triangle ABC congruent to triangle DEF. Okay, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो देखते हैं एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो स्मार्ट टेबल्स के अकॉर्डिंग हमें करने हैं। तो ये आ गई एक्सरसाइज हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज 10 की। तो मैंने मार्क किए हुए हैं इसके क्वेश्चन। आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3, 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज के जो हमने करने हैं। आप देखें यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले देखते हैं। इसमें आप देखें इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है गिवन वो ये है कि ट्राइंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल LMN, ये हमें चीज़ गिवन है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। एंड वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन इट मीन्स देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि मेजरमेंट एंगल LM आपने बताना है कि किसके इक्वल है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में आप एंगल M देखें ये 30 डिग्री है, और दूसरी ट्राइंगल में देखें कौन सा एंगल है जो 30 डिग्री है, तो ये हमें नज़र आ रहा है एंगल B।
दैट इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल एम जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, मेजर एंगल बी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है मेजर एंगल एन। तो मेजर एंगल एन एन देखते हैं, ये सेकंड डायग्राम में है, ये 60 डिग्री है। दूसरी जो ट्राइंगल है हमारे पास इसके कॉन्ग्रुएंट, उसमें ये एंगल सी है जो 60 डिग्री है। सो वी से दैट एंगल एन इक्वल्स टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। नाउ पार्ट नंबर 3, मेजर एंगल ए हमने बताना है किसके इक्वल है, तो वो एक एक एंगल बच चुका है और आप देख लें वो मिकदार में भी सेम है, क्वांटिटी उनकी ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये एंगल एल जो है ये 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल एल। इज इट क्लियर? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप चीज़ था, या कह लें कि एमसीक्यूज टाइप चीज़ भी हो सकती है ये। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन देन फाइंड द अननोन एक्स। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आप दोनों ट्राइंगल्स में आप देखें तीन तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और दूसरी में एंगल एम, एंगल एल और एंगल एन। आप देखें यहाँ पर एंगल एम जो है ये दिया हुआ 80 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा है, एंगल बी 80 डिग्री है, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के। दूसरा देखें ये 40 है तो ये भी 40 है, ए और एल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो एंगल बचे, ये एंगल सी और ये एंगल एन। इट मीन्स मेजर एंगल एन इक्वल्स टू मेजर एंगल सी, और एंगल एन क्या है, ये है एक्स डिग्री जो कि हमने फाइंड आउट करना है। और ये कितना है, डेफिनेटली एंगल सी के इक्वल है और एंगल सी है 60 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स हैं जो बैक टू बैक जुड़ी हुई हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मीन्स ट्राइंगल ये जो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल दैट इज ए डी सी। ओके, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो डेफिनेटली फिर इनके बेस भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, और इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल बी एंड ऑल्सो बी डी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। ठीक है, तो इससे हम x की और m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं हम इसको वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें जैसे मैंने पहली चीज़ बताई कि एंगल b जो है ये इक्वल होगा एंगल c के। ठीक है, तो एंगल b की वैल्यू 55 है और एंगल c की वैल्यू 5x + 5 है। तो एंगल b की जगह मैंने 55 लिख दिया और एंगल c की जगह पे लिख दिया 5x + 5। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस रिलेशन। तो आप देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव 5 है, इसको अगर मैं शिफ्ट करूँगा लेफ्ट साइड पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अच्छा आ जाएगा 55 - 5 = 5x। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ये 55 - 5 कितना बन जाता है, 50 बन जाता है। और ये जो 5 है ये राइट साइड पे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर लेफ़्ट साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके ये 50 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 50 / 5 = 10। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 10। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरी चीज़ क्या है। x की वैल्यू तो आ गई, दूसरी चीज़ थी बी डी, ये वाली जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट होगी डी सी के। तो मैं इसको लिख लेता हूँ बी डी इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। अब वैल्यूज़ इसकी लिख देते हैं, बी डी की वैल्यू थी हमारे पास, आप देखें 5m - 3 और डी सी की वैल्यू है 2m + 6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें, तो ये आ गया 5m - 3 = 2m + 6। ठीक है, तो नेक्स्ट m वाले एक साइड पे कर लेते हैं, ये 2m राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये जो -3 है इसे जब मैं राइट साइड पे लेके आऊँगा, 2m को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे और -3 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5m माइनस 2m इक्वल्स टू 6 प्लस 3। नाउ राइट साइड पे 6 प्लस 3 ऐड होकर 9 बन जाएगा और लेफ्ट साइड पर 5m माइनस 2m इक्वल्स टू 3m। ओके, अब ये जो लेफ्ट साइड पे 3 है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 9/3 एंड यू नो दैट 9/3 इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें आप देखें बताया गया है, गिवन है कि PQR and triangle ABC are congruent to each other, and you know that if two triangles are congruent to each other then their corresponding sides and their corresponding angles should be equal to each other. So here आप देखें एंगल Q 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री। ओके, इसके सामने 90 डिग्री के सामने यहाँ पे PR है और यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने AC साइड है। तो इट मीन्स ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, मैंने दोनों पे टिक का निशान लगा दिया। दूसरा आप देखें बाकी दो साइड्स बचती हैं, दोनों में एक बेस है एक परपेंडिकुलर है। आप देखें जो छोटी साइड है यहाँ पे वो AB है, ये मैंने डबल टिक यहाँ पे लगा दिया। और दूसरी PQR जो ट्राइंगल है उसमें छोटी साइड QP है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो ये तो डायरेक्टली पता चल गया कि x और 3 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये x और 3 आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो दूसरी साइड है ये QR है और ये किसके इक्वल आ जाएगी, इस साइड के BC के इक्वल, यानी Z की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। दो वैल्यूज़ डायरेक्ट आ जाएंगी, एक x इक्वल्स टू 3 और दूसरी z इक्वल्स टू 4। एक चीज़ रह जाएगी PR और AC कॉन्ग्रुएंट है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। पहली बात QP और AB इक्वल हैं, जैसे मैंने आपको बताया QP जिसकी वैल्यू x है और AB जिसकी वैल्यू 3 है, ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x इक्वल आ गया 3 के। ओके, नेक्स्ट QR और BC, ये देखें QR और ये है और BC ये है Z। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Z की वैल्यू 4 लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। लास्ट जो चीज़ रह गई है वो है PR जो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है गिवन हमें, और यहाँ पे AC के इक्वल है और AC है y-1। तो यहाँ पे PR की जगह पे 5 लिख दिया और AC की जगह पे हमने क्या लिख दिया, y-1। अब 1 जो यहाँ पे नेगेटिव है राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 5 + 1 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5 + 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आप देखें हमने 4 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो करवाऊँगा। तो बेटा अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, कोरोना से बचें, एक दूसरे से दूरियां रखें, लेकिन दिल एक दूसरे से दूर नहीं करने आप लोगों ने। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।